गाजीपुर जिला निशा विश्वकर्मा हत्याकांड। फौजी राजेश कुमार विश्वकर्मा, गोरखपुर विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, बाराबंकी, माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा मंत्री जी समाज की आवाज उठाई। हम सभी लोग निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में दोषी को फांसी दो। अन्य विश्वकर्मा समाज लोग मौके पर उपस्थित रहे। आज हम सभी लोग निशा विश्वकर्मा की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हुए हैं। हम परमपिता परमेश्वर भगवान विश्वकर्मा से निवेदन करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई 14 तारीख की रात को 11:30 बजे दबंगों ने बच्ची को उठा के ले गए। उस समय राम विश्वकर्मा जो लड़की के पिता थे वो गेहूँ काटने गए, ऐसा को उठा लिए। उसके बाद जब वहाँ से आए तो खोज बहुत किए और वो लड़की नहीं मिली। लास्ट में सुबह उसकी लाश मिली 15 तारीख को। उसके बाद प्रशासन आता है, आनंद फानन में उसको जो है पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिलता है, पानी में डूबने से उसकी मौत होती है। उसके बाद मीडिया वाले भी बड़ा वहाँ साथ दिए, पत्रकार रमेश कभी है, तो उसके बाद समाज के लोग जाते हुए और FIR के लिए राम जी ने कई बार लिखा और जो उसकी हत्या में आरोपी थे उनका नाम लिख गया, लेकिन प्रशासन ने उनका नाम कटवा करके और ऐसे कैसे करके 19 तारीख को FIR होता है। हम राम आश्रय विश्वकर्मा, डॉक्टर बिंदर विश्वकर्मा और समाज के लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई जिसके कारण आज हम लोग विश्वकर्मा के न्याय के लिए आज यहाँ जागरूक हम लोग क्या करें कि ऐसे प्रशासन जो लुंड है अपने लोगों से घेरा मरवा रहा है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो शांति वार्ता करने जा रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। ऐसे प्रशासन के लिए आप लोग भविष्य में जरूर उनके लिए आप ऐसे प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं है जो जात देकर राजनीति करते हैं। आप उसके सदस्य हो या तो सबसे मेरा निवेदन, अगर आप लोग विश्वकर्मा समाज हमेशा न्याय के लिए लड़ता है लेकिन उनका न्याय दिखाई नहीं देता है, अब दिखाई देना चाहिए। जब तक आप शासन प्रशासन में नहीं रहेंगे आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह से तो हर जगह हो रहा है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि गोरखपुर के लोग बड़े देर में जाते हैं। बिल्कुल यहाँ के लोग विश्वकर्मा जाते यहाँ बड़ा बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ जो है सब लोग गाड़ी वाला है चूड़ा कौन सी मैं ऊपर बहू को धन्यवाद देता हूँ। आचार्य कुमार विश्वकर्मा जी अभी हम लोग विश्वकर्मा सेवा संस्थान में कंडी बना करके विरोध किए हैं और सबके मन में कहीं कहीं आ गया कमरे में विरोध नहीं होता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ओम प्रकाश राज मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद। हाँ भैया आज हम लोग गाजीपुर की अपनी समाज की महान बेटी निशा विश्वकर्मा के साथ जो दुखद घटनाएं घटित हुई है दबंगों द्वारा, जिसके कारण 4 दिन तक FIR नहीं दर्ज की जा रही थी। हमारे समाज के लोगों ने अपने समाज के लोगों के प्रयास से FIR दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही और प्रशासन इतना लुंज-पुंज वहाँ व्यवस्था कर रही है दबंगों के कारण वो न्याय नहीं दिला पा रही है। ये बड़ी दुखद घटना है। आज हम लोग उसकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर सरकार से यही डिमांड करते हैं कि निशा विश्वकर्मा के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इतना जघन्य शब्दों का प्रयोग करके हमारी समाज की बेटी के ऊपर लांछन लगाया, जो कि बड़ी ही खेद की बात है। उनको सोचना चाहिए कि किसी बेटी को आप जिस तरह जघन्य लांछन लगा रहे हैं, अगर वो आपकी बेटी होती क्या आप उसको बर्दाश्त कर लेते? हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रकाश राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रकाश राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रकाश राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाइयों, आज ये विश्वकर्मा समाज हमको लगता है 100 की संख्या में होगी। क्या मेरा यही संख्या बल है विरोध करने के लिए, किसी को अपनी बातें रखने के लिए? सबसे जरूरी है आपका संख्या बल, और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको संख्या बल, प्रदर्शन करने के लिए संख्या बल चाहिए। और अगली लड़ाई दिशा के लिए लड़ने के लिए क्या रणनीति बनानी होगी, आप हमसे बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग खड़े ये बताएंगे। ये एक पहला कांड नहीं है, पहली गीता नहीं है, इस तरह बहुत हुआ है। लेकिन ये बातें पूरे उत्तर प्रदेश में निकल के आई हैं, चाहे वो गाजीपुर हो या जौनपुर हो या कौशाम्बी हो या गोरखपुर हो। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, गोरखपुर को संज्ञान बहुत देर में आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी और बहुत हैं। कृपया अगली बार या कुछ भी हो इस संबंध में संज्ञान लिया करिए, अपनी बात ही रखा करिए। शासन प्रशासन समाज कहीं भी अपनी बात रखना होगा, राजभर जैसे लोगों को विरोध करना ही होगा। हर हाल में हर बात में अपनी बातें रखनी होगी। इसलिए मैं पुनः सत्य कहना चाहूँ, नीता हत्याकांड के लिए जहाँ प्रशासन से कोई हो, वकील कोई हो या राजनेता कोई हो, उनको ये प्रयास करना होगा। ये अंतिम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक विरोध है, लेकिन लड़ाई तो बहुत आगे लड़नी होगी। और सबसे मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आगे आने होगा। एक आदमी आएगा, पीछे सैकड़ों खड़ा होंगे। इसके लिए मैं दीपक शर्मा जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। इस वक्त उन्होंने प्रयास किया और हम सब लोग इकट्ठा किया। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं फौजी दिनेश विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का मैं मूल निवासी हूँ। मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ निशा हत्याकांड के बारे में। गाजीपुर में जो घटना घटी एक विश्वकर्मा परिवार के ऊपर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या विश्वकर्मा परिवार में वकील नहीं है कि जो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब से कि विश्वकर्मा परिवार में फौजी भी हैं एक से एक बहादुर, और विश्वकर्मा परिवार में एक से बढ़ के एक वकील भी हैं, एक से बढ़ के एक पुलिस वाले भी हैं, एक से बढ़ के एक नेता भी हैं। और केवल विश्वकर्मा परिवार ही के वकील नहीं, सर्व समाज के वकील साहब जो लोग भी हैं, जो लोग भी वकालत किए हैं उस निशा विश्वकर्मा हत्याकांड के में वो लोग खुल के सामने आएंगे। और जो भी राजनीतिक दलें हैं निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए खुल के अब सामने आएगी, क्योंकि बात मान और सम्मान की है। उत्तर प्रदेश की एक बेटी की बात है, सर्व समाज की बेटी की बात है। मैं एक देश का सिपाही होने के नाते मैं सरकार से कहता हूं कि जिस तरह वहां का ग्राम प्रधान आशु सिंह जिस तरह खुला चुनौती दे के जनता के ऊपर अपना ईंटा पथराव कर रहा, पुलिस प्रशासन को मार दे रहा है। पुलिस प्रशासन में देखा सीओ साहब बात कर रहे थे, सीओ साहब से उलझ जा रहा है, किसी से डर ही नहीं रहा है। उसके डर नाम की चीज़ नहीं है। तो उसके ऊपर कोई राजनीतिक सपोर्ट है बड़ा, किसी का बड़े नेता का हाथ है, या मनमानी, इतना मनमानी तो कोई कर नहीं सकता जब तक बगैर सपोर्ट का कोई लड़ नहीं सकता। मैं उन भाई साहब को बताना चाहता हूँ, प्रधान जी को, कि आपकी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो हम लोगों की माँ ने पानी नहीं पिलाया है। मैं भी हम लोगों की माँ दूध पिलाई है। ये आज जो मैं बोल रहा हूँ किसी के मैं दबाव और डर से नहीं हूँ, मैं एक देश का सिपाही हूँ। अगर आपको इतना अपने शरीर पर अहंकार और गर्व है तो आ जाओ खुले मैदान में, हो जाएगा आमना सामना। पूर्व सैनिक फौजी दिनेश विश्वकर्मा, मैं कहता हूं कि आ जाओ। अगर असली अपनी माँ के दूध पिए हो तो खुलेआम सरकार से अनुमति लेकर, मुझे भी अनुमति दिला के किसी एक मैदान में उतर के दिखाओ, तब पता चलेगा किसके बाजुओं में क्या दम है। सर परोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर की तरह बाजुए कातिल में है। एक देश के सिपाही से मुकाबला तुम्हारा होगा। अगर असली एक बाप की औलाद हो तो सामने आओ, फ्रंट पर सरकार से अनुमति लेके आओ। और मुझे भी सरकार से अनुमति दिलाने का
कार को तुम्हारे अंदर दम है तो जय हिंद जय भारत।